बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फोर्सेस एकेडमी के फिज़िक्स क्लासरूम में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स की न्यू बुक जो कि 2025 में है, न्यू बुक आ चुकी है, उसके लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। और अब चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसका टॉपिक 1.7 जो कि टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ है। तो वो है जी टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्टॉप वॉच। मगर आपने देखा होगा कि वॉच भी होती है, क्लॉक वॉच भी होती है, हैंड वॉच भी होती है। तो स्टॉप वॉच ही हम क्यों यूज़ करते हैं टाइम मेजरिंग के तौर पे? तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है वो होती है, यहाँ पर लिखी भी है और मैं आपको बताता भी हूँ कि स्टॉप वॉच एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ये एक टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट को मेजर करने के लिए हम लोग, या आप कह लें वक्त के एक छोटे से वक्फे को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि रेस, बच्चों की रेस लगवाई जाए, दौड़ लगवाई जाए, तो उसको मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। इस तरह लैब के अंदर बहुत सारे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पर स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। और भी कई जगहों पे जो है वो स्टॉप वॉच, ऐसे कोई भी जो इवेंट होते हैं वहाँ पर स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। तो हम बाकी वाली जो क्लॉक्स हैं या हैंड वॉच हैं उनको यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे सकती। हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी सही तो उनमें एरर आ सकता है, उनमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। तो आए देखते हैं स्टॉप वॉच क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। तो हम स्टॉप वॉच से वही एक टाइम इंटरवल जो है वो क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं बेटा, तो 2 टाइप्स हैं इसकी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। एक होती है जी मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो आपको एज ए MCQs के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है, यहाँ से आप इसको लगा लें कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आप इसको लिखें कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर मेंशन कर लें आप कि एक होती है इसकी मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है। इट कंटेन 2 नीडल्स, 1 फॉर सेकेंड एंड अदर फॉर मिनट। 2 नीडल्स होती है इसके दरमियान दो इसके ऊपर होती है बेटा। इसमें एक यूज होती है जो नीडल वो होती है सेकंड के लिए और एक होती है मिनट के लिए। ठीक है जी, जैसे ये मैंने डिजिटल स्टॉप वॉच बनाई भी है, तो आप देखिए इसमें 2 नीडल्स हैं, एक आप कह लें सेकंड के लिए और एक जो है वो मिनट के लिए है। आपकी बुक में जो बनी है उसमें हो सकता है दरमियान में, या बाद बुक में एक दरमियान में एक और क्लॉक भी बनी हुई है और उसमें भी ऐसे नीडल्स है। तो ये भी जो है वो आपकी बाद दफ़ा इसमें एक नीडल होती है और एक नहीं होती, और ये वाली जो होती है आपकी मिनट वाली होती है और ये वाली जो होती है ये सेकंड की होती है। तो ये भी आपका MCQs है कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसमें कितनी नीडल्स होती हैं। तो उसमें 2 नीडल्स होती हैं, ये भी आप जो है ना लगा लें। 2 नीडल्स होती हैं आपकी, एक जो होती है वो मिनट के लिए और एक होती है आपकी सेकंड के लिए। इसके बाद आगे है द डायल इज डिवाइडेड यूजली इनटू 30 बिग डिवीजन। ये जो डायल है, ये जो बना हुआ है इसका, ठीक है जी, जो घड़ी का डायल होता है ऊपर वाला, इस तरह स्टॉप वॉच का भी होता है। तो इसकी जो इसके अंदर है वो 30 बिग डिवीजन है। कितनी है जी, 30 बिग डिवीजन है। ये सारे MCQs के तौर पे आप लगाते जाएं। 30 बिग डिवीजन है। अब ये देख लें यहाँ से 2, 4, 6, ये आपकी बुक में भी साइड पे बनी हुई है। अब इन 30 इसमें और इसमें अगर आप इसको 30 कह लें या 0 कह लें, तो इनके दरमियान में वो कह रहा है कि बिग डिवीजन, ईच बिग डिवीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू द 10 स्मॉल डिवीजन। अब यहाँ पर पहले तो ये होगा कि यहाँ पर एक और बिग डिवीजन होगी 1 वाली, ठीक है जी। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर एक होगी 3 वाली, यहाँ पर 5 वाली, यहाँ पर 7 वाली, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, 13, 15, 17 और ये सारी इस तरह आगे चलती रहेंगी। अब वो कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान में 10 स्मॉल डिवीजन फर्दर हम और ड्रॉ कर लेंगे। ये अब ये 10 डिवीजन आपकी और हो गई हैं। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि जी इसमें जो एक बिग डिवीजन होती है उसमें कितनी स्मॉल डिवीजन होती हैं। तो उसमें 10 स्मॉल जो है वो जी डिवीजन होती हैं। तो इसी तरह आगे हम बात करते हैं इसके लीस्ट काउंट की, मैकेनिकल स्टॉप वॉच की। ईच स्मॉल डिवीजन
रिप्रेजेंट्स 1/10 ऑफ द सेकेंड। अब वो जो इसमें एक छोटी डिवीजन है उसको फर्दर हम क्या करते हैं जी, 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। Thus 1/10 ऑफ द सेकेंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच। तो स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1/10 ऑफ द सेकेंड होता है। आसान अल्फाज में मतलब है कि ये 1 सेकेंड के भी 10वें हिस्से तक जो है वो रीडिंग इससे हम ले सकते हैं। ये इसका वो लीस्ट काउंट होता है। तो आप यहाँ पर लिखें इसका लीस्ट काउंट कितना होता है जी, 0.1 सेकेंड, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये भी आपका एमसीक्यूज भी है और आपने इसको वैसे भी याद रखना है, लीस्ट काउंट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगली जो है ना मेथड ऑफ यूज है कि हम इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज कैसे करते हैं। तो वाइल यूजिंग अ नोब प्रेजेंट ऑन द टॉप प्रेस्ड, इसके ऊपर आप देखें ये एक नोब बनी हुई है। तो जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो फर्स्ट प्रेस तो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप पहली बार इसकी नोब को ऊपर से प्रेस करेंगे, इस नोब को, ये नोब जो है वो तीनों काम करेगी, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। मतलब इसी से स्टार्ट भी होगी, स्टॉप भी होगी और इसी से रीसेट भी होगी। तो ये एक ही बटन है, याद रखें। कुछ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैं जिनके ऊपर 2 बटन होते हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो एक बटन वाली ही होती है जिसको आप नोब कहते हैं, और आपकी बुक ने भी यही बनाई हुई है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नीडल जो है वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगी। जिस भी इंटरवल की आपने जो रीडिंग है वो लेनी है, या आपने जो भी इंटरवल मेजर करना है, चाहे वो रेस का है, चाहे आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा इंटरवल, तो जब जैसे ही आप प्रेस करेंगे सेकेंड टाइम इसको, तो जहाँ पर नीडल्स होंगी वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी, जहाँ पर नीडल्स होंगी वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी। और आप जो वो लैप्लास है, टाइम का वक्फा है, उसको आप वहाँ से क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। अगर आपने जहाँ से स्टार्ट किया और नीडल जहाँ पर आ गई है, यही नीडल जो है इसको एग्जांपल के तौर पे मूव करती हुई यहाँ पर आ गई है, तो आप देखें ज़रा, तो ये कितना है जी, ये 40, सॉरी ये वाला बिग वाला लेंगे आप लोग 10, और ये आ जाएगा आपके पास 11। तो आप कह देंगे 11 सेकेंड गुजर चुके हैं। ये 11 सेकेंड में आपने ये काम कंप्लीट किया है। प्रेस थर्ड टाइम, रीसेट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही आप इसको तीसरी बार प्रेस करेंगे तो इसकी सारी नीडल जो हैं वो रीसेट होकर अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाएंगी। तो ये हमारे पास है जी मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब आते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में। क्या होती है डिजिटल स्टॉप वॉच? तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 बटन। आप देखिए ये नीचे बनी हुई भी है, इसके 2 बटन हैं। एक जो ये वाला बटन है, ये आप कर लें स्टार्ट के लिए भी होता है और स्टॉप के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये वाला बटन हम दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ 2 बटन, 2 बटन है, एक ये बटन है, आप इसको 1 लगा लें यहाँ पर आपको याद रहे, और इसको हम लगा लेते हैं 2। ये 2 तो हो गया जी इसके अंदर बटन। अब पहले वाला बटन जो है ये वाला, इसको हम फर्स्ट टाइम आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और सेकेंड टाइम आप प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा जब आपने वो टाइम इंटरवल कंप्लीट हो चुका होगा। और दूसरा बटन ये वाला है, तो ये बटन जो है वो आपका रीसेट के लिए है। किसके लिए है जी? रीसेट के लिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो डायल के ऊपर दोबारा 00 शो हो जाएगा। आपका डायल जो है, या आप कह लें जो यहाँ पर काउंटिंग आएगी वो 00 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो लीस्ट काउंट को भी इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। आगे है जी इसका लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? इट कैन मेजर 100 पार्ट्स ऑफ सेकेंड एंड 1/100 ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ये 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग इससे हम ले सकते हैं। मतलब है अगर आप 1 सेकेंड को, यहाँ पर तो 1 सेकेंड हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, यहाँ आपने 1 सेकेंड को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप इसको 100वां पार्ट तक आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे देगा, या 1 सेकेंड के 100वें पार्ट तक आपको इससे रीडिंग इससे ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01। ठीक है जी। तो ये इसका लीस्ट अकाउंट हो जाएगा। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, और इसमें सारी बातें आपको एमसीक्यूज और के तौर पर बता दी गई हैं। ये टॉपिक आपका मैक्सिमम जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप एहतियात के तौर पे इसको याद कर लें। बस यही पॉइंट याद कर लें तो आपका लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करें कि जब आप लॉन्ग के लिए जाएँ तो
तो आप इसके साथ जो है वो डायग्राम भी बनाएं। तो डायग्राम ज़रा अच्छी बनानी है, रफ सी नहीं बनानी। तो उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।